बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको इन टाइम मिल सकें। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है साजिश मुजरिमाना यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तज़रात पाकिस्तान की दफ़ा 120A के तहत साजिश मुजरिमाना की तारीफ यूं की गई है कि जब दो या दो से ज़ायद अशखास हस्बे झेल काम करने पर मुत्तफिक हों या उसकी अंजाम दही का बायस बने, जिसमें सबसे पहले है एक फेल गैर कानूनी यानी कि इल्लीगल एक्ट और दूसरा एक ऐसा फेल जो गैर कानूनी ना हो बल्कि उसे गैर कानूनी तरीके से अंजाम दिए जाने का इकरार हो, तो ऐसा इकरारनामा या मुआहदा जो है वो साजिश मुजरिमाना कहलाता है। मगर उसमें एक शर्त है। शर्त यह है कि कोई मुआहदा सिवाय ऐसे मुआहदे के जो किसी जुर्म के इर्तिकाब के लिए हो साजिश मुजरिमाना करार नहीं दिया जा सकता उस वक़्त तक जब तक उस मुआहदे की तकमील के सिलसिले में एक या एक से ज़ायद शुरकाने साजिश की जानिब से कोई फेल जो है वो अमल में ना लाया हो। इसके अलावा ये अमर भी गैर ज़रूरी है कि वो गैर कानूनी फेल ऐसी साजिश का मकसद हो या उस मकसद से उसका महज हादसाती ताल्लुक हो। मिसाल के तौर पर अलिफ बे और जीम किसी रेलवे गोदाम से गंदम चुराने पर मुत्तफिक हो जाएं तो ये साजिश मुजरिमाना होगी। अब देखते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के एलिमेंट्स क्या हैं, यानी साजिश मुजरिमाना के अज्जाए तरकीबी। सबसे पहले साजिश में शरीक अफराद की तादाद दो या दो से ज़्यादा हो। उसके बाद फेल नाजायज़ सर अंजाम देने में यानी कोई इल्लीगल एक्ट अंजाम देने में बाहमी रजामंदी जो है वो शामिल हो। उसके बाद कोई इल्लीगल एक्ट के अंजाम दही के लिए नाजायज़ और खिलाफ कानून तरीका अपनाया गया हो। और चौथा जो इसका एलिमेंट है वो ये है कि साजिश के मुताबिक अमली कदम उठाया जाए। साजिश मुजरिमाना की सज़ा के तहत मजमूआ तज़रात पाकिस्तान की दफ़ा 12B के मुताबिक अगर कोई शख्स ऐसे जुर्म के इर्तिकाब के लिए साजिश मुजरिमाना में शरीक हो जिसकी सज़ा मौत या हब्स दवाम हो या दो से ज़्यादा साल के लिए कैद सख्त हो उसे, जबकि मजमूआ तज़रात पाकिस्तान में ऐसी साजिश के लिए कोई सरीह हुक्म वज़ा ना किया गया हो, उसी तरीके से सज़ा दी जाएगी गोया उसने इस जुर्म में अबैटमेंट की है। उसके अलावा अगर कोई शख्स इन जो जुराइम हैं उनके मुताबिक काबिल सज़ा जुर्म का इर्तिकाब करने की साजिश मुजरिमाना के अलावा किसी साजिश में शरीक हो तो उसे किसी एक किस्म की सज़ाए कैद इतनी मुद्दत के लिए दी जाएगी जो 6 माह से ज़्यादा ना होगी या जुर्माना की सज़ा या फिर दोनों सज़ाएं दी जाएंगी। यानी ऐसी साजिश जिसमें किसी की सज़ा जो है वो सज़ाए मौत या उम्र कैद ना हो, उसके अलावा जो छोटे जुराइम हैं उनमें की जाने वाली साजिश के तहत ऐसी सज़ा दी जाएगी जो 6 माह से ज़्यादा ना हो या फिर साथ जुर्माना हो या फिर दोनों हो। इसी तरह से लॉर्ड हाइल्ड के मुताबिक साजिश का बयान जो है उसमें साजिश जो है वो जो फेल है बजाते खुद एक जुर्म है, एक खुद क्राइम है अपनी हैसियत में, और ये बयान कर देना काफ़ी है कि साजिश का इर्तिकाब हुआ हो और साजिश का मकसद जो था वो फला फला था। धोखा देने की साजिश के तौर पर मिसाल के तौर पर इशारे करते हुआ कहा कि ऐसी साजिश काबिल मुआवजा है, हाँ धोखा देने का कोई मुकर्रर तरीका जो था वो मुअय्यन ना किया गया हो। एक मुनफरिद बात साजिश की बाबत यह है कि कोई अमल एक वाहद फर्द में तो मुजरिमाना करार नहीं दिया जाता, मगर जब वही फेल दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर करें तो वो जुर्म बन जाता है। साजिश मुजरिमाना के फेल की इकसाम क्या है? साजिश के फेल को 3 इकसाम में बांटा जाता है, जिसमें सबसे पहले है किसी जुर्म के करने की साजिश, दूसरे नंबर पे मकसद तो बिल्कुल जायज़ हो मगर जो वसीले जो तरीक़ाकार काम में लाए जाएं वो मुजरिमाना हो,
और तीसरी बात, जहां मुआंदाना नीयत से किसी का बुरा करना हो और मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना हो, गोया वो नुकसान अगर कोई फर्द वाहद पहुंचाए तो वो किसी जुर्म की तारीफ में नहीं आता। अब हम देखेंगे कि अबेटमेंट में और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में फ़र्क क्या है। अबेटमेंट यानी आनते मुजरिमाना और साजिश मुजरिमाना से एक अलग जुर्म है। आनते जुर्म में कोई एक शख्स दूसरे शख्स को तरगीब देता है और इस जुर्म के इर्तिकाब में उसका शामिल होना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि साजिश मुजरिमाना में उसका शरीक बजाते खुद शरीक होता है। आनत जुर्म यानी अबेटमेंट में ये ज़रूरी नहीं कि इर्तिकाब जुर्म मुकम्मल हो जाए, लेकिन साजिश मुजरिमाना में ज़रूरी है कि साजिश के मंसूबे पर अमल दरामद शुरू हो जाए। इसी तरह अबेटमेंट में अगर फ़ेल का इर्तिकाब ना भी हो तो अबेटमेंट जो है वो जुर्म तस्वर की जाती है, यानी तरगीब देना भी जुर्म है, और जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है उसमें फ़ेल का इर्तिकाब ज़रूरी है। अगर साजिश पर अमल ना हो तो ये जुर्म तस्वर नहीं होती। ये था आज हमने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पर बात की, और इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ताला हम सबको हामी और नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।